डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो डी ब्रागली कंसेप्ट से रिलेटेड है। डी ब्रागली ने कैसे किसी मैटर पार्टिकल के दो नेचर को बताया। दो नेचर मीन्स पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, और उसके लिए इक्वेशन भी दिया। तो डी ब्रागली के इक्वेशन और उन्होंने कैसे कहा कि मैटर का पार्टिकल वेव भी है और उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। तो चलते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ आईआईटी नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, डी ब्रागली कंसेप्ट, यहाँ पर हेडिंग लगा हुआ है डी ब्रागली कंसेप्ट, यानी डी ब्रागली का कंसेप्ट मैटर पार्टिकल के लिए क्या रहा। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक माने छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक माने बड़े पार्टिकल के संबंध में क्या उनका कंसेप्ट रहा। तो देखिए, द आइडिया ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय डी ब्रागली इन 1924। मैटर के ड्यूअल नेचर से रिलेटेड आइडिया या रेडिएशन से संबंधित आइडिया डी ब्रागली ने 1924 में दिया है, 1924 में दिया है। 1924 में क्या कहा उन्होंने? अकॉर्डिंग टू डी ब्रागली कंसेप्ट, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक पोसेस वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। देखो प्यारे बच्चों, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैटर का पार्टिकल चाहे वह माइक्रोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक हो, दोनों में वेव कैरेक्टर होता है और पार्टिकल कैरेक्टर होता है। ये बहुत ही ऊंची बात है। उन्होंने बड़े पार्टिकल को और छोटे पार्टिकल को दोनों को बताया, दोनों में दो नेचर होता है, वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। अगला पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द वेव एंड द मास m ऑफ द मटेरियल पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज कॉल्ड डी ब्रागली इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जो वेवलेंथ, पार्टिकल के वेवलेंथ और उसके मास में जो रिलेशन बताए, उस इक्वेशन को हम और वेलोसिटी में जो रिलेशन बताए, उस इक्वेशन को हम डी ब्रागली इक्वेशन कहते हैं। किस में रिलेशन मिलेगा? वेवलेंथ में, मास में और मूविंग पार्टिकल के वेलोसिटी में, तीनों में जो रिलेशन मिलता है जिस इक्वेशन से, उस इक्वेशन को हम डी ब्रागली इक्वेशन कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, लैम्डा इजकल टू एच अपान एम इंटू वी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। एम क्या है? पार्टिकल का मास है। वी क्या है? मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी है। एम इंटू वी को मोमेंटम भी कहते हैं, शॉर्ट में से पी लिखा जाता है, एच अपान पी, जो कि पी मोमेंटम है। पी इजकल टू एम इंटू वी, पी इजकल टू एम इंटू वी होता है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर एच प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या जूल सेकेंड होता है। और एम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल होता है प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट है, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन कन्फर्म्ड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट्स बाय जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को वेरीफाई किया है डेविसन और जर्मर ने, और थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जबकि पार्टिकल नेचर को किसने वेरीफाई किया? पार्टिकल नेचर इज कन्फर्म्ड बाय साइंटिलेशन मेथड एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साइंटिलेशन मेथड और फोटो इलेक्ट्रिक मेथड से पार्टिकल नेचर को कन्फर्म किया गया है, पार्टिकल नेचर को वेरीफाई किया गया है। इस तरह से वेव नेचर को डेविसन जर्मर ने वेरीफाई किया, पार्टिकल नेचर को साइंटिलेशन मेथड और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से
वेरीफाई किया गया। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात होगी जो कि आपके आईआईटी, जेई और नीट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कैनाल रेज इज नेम फॉर द बीम ऑफ। कैनाल रेज इज नेम फॉर द बीम ऑफ। कैनाल रेज किसके बीम को कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के या पॉजिटिवली चार्ज आयन की? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयन का जो बीम होता है उसको हम कैनाल रे कहते हैं। आपका आंसर डी सही है। आपका आंसर डी सही है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैनाल रेज आर नेम एज एनोड, उनको एनोड रे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द स्पेस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज। यानी हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? फुल ऑफ एयर, हवा से भरा रहता है। फुल ऑफ ईथर, ईथर से भरा होता है। फुल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भरा होता है। इम्पटी स्पेस, तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इम्पटी स्पेस होता है, कुछ होता नहीं, न एयर होता है, न ईथर होता है, न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, बल्कि बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन देयर इज इम्पटी स्पेस। तो आपका आंसर डी होता है, डी। देयर इज ए लॉट ऑफ इम्पटी स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका ऑप्शन होता है यहाँ पर सही, डी सही होता है, इम्पटी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज होल नंबर। एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी होल नंबर है? एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन, पोटेंशियल। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मास नंबर जो है होल नंबर प्रॉपर्टी है। ये होल नंबर होती है, डेसिमल में नहीं होती है। यानी मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपका आंसर बी सही होता है, मास नंबर। फिर से, फिर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज होल नंबर, तो मास नंबर प्रॉपर्टी जो है होल नंबर होती है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट एलिमेंट्स है फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेज बिकॉज। कुछ एलिमेंट के बहुत ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है, मतलब डेसिमल पॉइंट में होता है, फ्रैक्शनल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब आपके पास चार ऑप्शन है। दे हैव आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेज, आइसोटोप्स हैव नॉन इंटीग्रल मासेज, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइंस टू फॉर्म फ्रैक्शनल मासेज। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर बी सही है, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेज। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेज, इसीलिए उनका मास फ्रैक्शनल होता है। तो आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर है बी सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। एनर्जी विल बी absorbed in process of separating. Energy will be absorbed in process of separating electron from electron, electron from proton, न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटॉन। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन, आपका आंसर बी सही है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन बिकॉज देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपका आंसर बी सही है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन, लाइन स्पेक्ट्रा इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल, एटम्स, रेडिकल्स, नन। तो प्यारे बच्चों लाइन स्पेक्ट्रा एटम से मिलता है, तो एटम आपका आंसर है बी सही।
एटम, हमारा बहुत डिस्कशन इस पर हो चुका है। लाइन स्पेक्ट्रा एटम से का कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिस्क्रीट इन बोहर्स मॉडल थ्योरी। डिस्क्रीटेड माने अलग। विच ऑफ फॉलोइंग इज डिस्क्रीटेड इन बोहर्स मॉडल थ्योरी। बोहर्स मॉडल में कौन सबसे अलग है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलासिटी, एंगुलर मोमेंटम। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर सही है, एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीटेड है। एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीटेड है। तो इस तरह से यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। और आईआईटी, जेई, नीट के बच्चों की सफलता के लिए मास्टर केम चैनल शुभकामना करता है। थैंक यू।